कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं फिर आपके सामने आ गई हूँ एक कमेंट लेके, ठीक है, गॉल ब्लेडर से रिलेटिव। तो है कोई ज्योति कुमारी हैं, उनका कमेंट आया है। मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की थी कि मतलब कि वो भी किसी कमेंट के ऊपर ही थी कि पित्त की थैली के निकलने के बाद क्या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है। तो उसी वीडियो पे उनका कमेंट आया हुआ है कि कि उनकी जो है 6 mm की स्टोन है, तो क्या उसका ऑपरेशन होना ज़रूरी है या फिर वो दवाई से निकल जाएगी या नहीं निकलेगी, इस टाइप से। और एक क्वेश्चन और भी है कि हॉस्पिटल में कितने दिन रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगी आज कि अगर 6 mm की पथरी है, 6 या 8 शायद समथिंग इतना ही है। और ये क्वेश्चन एक भैया ने और भी किया है कि क्या 6 mm की पथरी है तो क्या उसका ऑपरेशन ही कराना ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि अगर आपके एक स्टोन है 6 की या 8 की, ठीक है, तो भाई इतनी जल्दी ऑपरेशन मत कराओ। जब तक बीचना मतलब कि जब तक आप बिता रहे हो तब तक आपका काम चल रहा है, तब तक आप काम चलाओ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 स्टोन में ही हमारे बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे 1 या 2 स्टोन होती है, तब भी हमारे जो पित्त की थैली में है, गॉल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना देखो, डॉक्टर से सलाह लो, डॉक्टर से कंसल्ट करो कि अगर दिक्कत किस वजह से हो रही है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और 1-2 स्टोन आपके है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेशन आप इतनी जल्दी मत कराइए, ठीक है। इधर आओ बेटा, ठीक है। इतनी जल्दी आप ऑपरेशन मत कराइए, क्योंकि मेरे भी क्या था, स्टार्टिंग में मेरे भी मतलब 2-3 थी, मैंने नहीं कराया। मैंने खुद 3 साल बाद कराया है अपना ऑपरेशन, और तब तक मेरी पित्त की थैली पूरी भर चुकी थी, तभी मैंने कराया है, और उससे पहले मैंने नहीं कराया था। तो ठीक, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली वो तो कराना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोन जो है ना, ये बहुत इसके जो वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। किसी की कांटे वाली होती है, किसी की मतलब गोल होती है। तो जो गोल होती है वो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं करती है, लेकिन जो कांटे वाली होती है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। तो उसमें बहुत दिक्कत होती है कांटे वालियों में, तो वो प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। तो अगर देखो, मैं यही कहूँगी, अगर प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत अगर 1-2 स्टोन है वो आपकी पित्त की थैली में, तो इतनी जल्दी मत निकलवाओ उसको, क्योंकि वो भी देखो बॉडी का पार्ट ही है। और ठीक, अगर दिक्कत है तो मजबूरी है निकलवाने की। बेटू ऐसे हो जाओ, ठीक है। अगर दिक्कत है तो निकलवाना जरूरी है, वरना नहीं है। दूसरा, फिर डरने की कोई बात नहीं है ऑपरेशन से। ऑपरेशन से पहले ही हमको बहुत सारे डर रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, और ऑपरेशन के बाद क्या होगा, ऑपरेशन के टाइम क्या होगा। उसके लिए मैंने खुद अपनी वीडियो बना रखी है सारी। कुछ डर नहीं है, मेरे को खुद भी ऑपरेशन से पहले जो था सब डर रहता है, भाई सबको रहता है वो डर, तो हर किसी को रहता है ऑपरेशन से पहले। लेकिन सब डर, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ डर है ऑपरेशन थिएटर से बाहर तक, उसके बाद कोई डर नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, देखो सब में होती है, ऐसा नहीं है। अगर हम इतना मतलब कुछ भी करते हैं, थोड़ी सी उंगली भी कट जाती है उसमें भी हमें पेन होता है, तो ये तो ऑपरेशन है, ठीक। उसमें भी कुछ पता नहीं चलता है, वो अपना नशा करके जो भी होता है वो करके ऑपरेशन करते हैं, तो कुछ दिक्कत नहीं होती। क्या कर रहे हो? मुझे मेरे बेटे को भी संभालना होता है, और थोड़ा सोचती हूँ कि यार कंटिन्यू अपना वीडियो पोस्ट करती रहूँ, थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के, चुना चुना सा क्योंकि एक रेगुलरिटी में अपना बनाना चाहती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि आप लोग मेरी जो यूट्यूब गॉल ब्लैडर वाली वीडियोज़ है उनको काफ़ी प्यार मिल रहा है उन वीडियो पे। तो सोचती हूँ जिसका जो भी क्वेश्चन है उसका मतलब आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं। तो आप डरिए मत, ठीक है। ये ज्योति कुमारी जी का क्वेश्चन था कि कैसे होगा, क्या होगा। उनकी वाइफ है शायद, वो डर रही हैं ऑपरेशन से, तो ऑपरेशन से डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरे को भी डर लगता था ऑपरेशन से, लेकिन अब देखो कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, अच्छी खासी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही। दूसरा, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अभी इतनी जल्दी ऑपरेशन मत कराओ आप, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी, ये पित्त की थैली एकदम से नहीं भरती है। आप, हाँ, एक काम आप करना कि अपना ना क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड आप बीच बीच में कराते रहना, और जब भी अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर ऑपरेशन करा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात मेडिसिन की, तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है। सुना है ऐसे कि पित्त की थैली की पथरी निकल जाती है, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती हूँ,
ठीक है, इस चीज़ पे, क्योंकि निकलने के बाद क्या होता है पित्त की थैली में और दिक्कतें बन जाती हैं। ठीक, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो भी पोस्ट कर रखी है, जिनकी निकली है उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है और ट्यूमर वगैरह बनने का डर रहता है। तो इससे अच्छा है कि भाई ऑपरेशन ही करा दो, उसको ही निकलवा दो पित्त की थैली को, वो भी तब जब ज़्यादा दिक्कत हो। अगर अदरवाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एकदम से, तो एकदम से ऑपरेशन मत कराओ। ठीक है, मैंने भी देखो टाइम बिताते बिताते 2-3 साल बाद कराया है, क्योंकि जब मेरी पित्त की थैली पूरी भर गई थी, ठीक, उसमें मुझे पेन नहीं हुआ था। और किसी किसी को क्या होता है 1-2 स्टोन होती है उसमें भी पेन होता है। तो ठीक, ऑपरेशन में हॉस्पिटल में दूसरा पूछ रहे थे कि कितना टाइम लगता है, कि देखो अगर दूरबीन वाला है, लेप्रोस्कोपी होती है, तो 2 से 3 दिन वो आपको हॉस्पिटल में रखते हैं, उसके बाद आपको घर भेज देते हैं। ठीक, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चीटा आ गया था मेरे बेटे के पास, उसको भगा रही थी, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है मेरे को। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं रोकते हैं। और अगर आपका ओपन वाला है, ओपन सर्जरी है, तो शायद समथिंग 5 या 6 डेज रोकेंगे। ठीक, मेरा लेप्रोस्कोपी था तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रही थी, उसके बाद घर आ गई थी, उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो 2-3 दिन तक थोड़ा रहता है, उसके लिए भी वो इंजेक्शन वगैरह सब दे देते हैं, पेन किलर दे देते हैं, उसमें आपको ज़्यादा पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और किसी का जो भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।